नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर में स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने वेतन को लेकर परेशान है। और आज हाँ, वेतन को लेकर परेशान है। कुछ जो जिसमें जो है सेवानिवृत्त है, यानी कि रिटायर्ड भी है, वो भी अपने पेंशन को लेकर परेशान है। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे। आज उन्होंने यहाँ के उपायुक्त बात किया है, उन्होंने उनको क्या आश्वासन मिला है और वो कितने दिनों से जो है अपने वेतन और पेंशन को लेकर परेशान है, इस विषय को लेकर हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मी आत्माराम नारायण वर्तक, माजी मुख्याध्यापक, नवघर मराठी शाळा भाईंदर पूर्व आणि माजी शिक्षक संघटना अध्यक्ष। आम्ही शिक्षक वर्ग 70 वर्षापासून 70, 80, 90च्या आजचे निवृत्त शिक्षक 172 शिक्षकांपैकी काही शिक्षक आलेले नाहीत, परंतु आज आम्ही निवृत्त शिक्षक माननीय संजय शिंदे सर, उपायुक्त मीरा भाईंदर नगरपालिका यांची भेट घेतली होती आणि त्यावेळेला आम्ही त्यांना सूचित केलं की आम्ही निवृत्त शिक्षक 7व्या वेतन आयोगाची निश्चिती झाल्यानंतर आमचं फरक बिल मिळावं म्हणून निवृत्त शिक्षकांनी फरक बिल तयार केली आणि ती शिक्षणाधिकाऱ्याला सादर केली। परंतु आज 6-7 महिने होत आले तरी आम्हाला ती बिल अजूनही मिळालेली नाही। यासाठी आम्ही माननीय उपायुक्तांना भेटलो। त्यांनी आश्वस्त केलं की तुमची ही बिलं 1 महिन्याच्या आत मिळतील, परंतु आम्ही सांगितलं ही बिलं नाही मिळाली तर आम्ही 26 जानेवारी 2024ला झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमाच्या वेळी धरणे आंदोलन करू। माननीय शिक्षण मंत्री, माननीय अर्थमंत्री, त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्री यांना मी पत्र पाठवलेली आहे याच कामाबाबत, परंतु आमची दखल अजूनपर्यंत घेतलेली नाही। ही आमची मूळ खंत आहे। आम्ही निवृत्त शिक्षक मधुमेह, किडनी, हृदयविकार, अस्थमा, गुडघेदुखी यांनी त्रस्त आहोत। आम्हाला चालता येणं, गाडीत चढणं, बसणं हे शक्य होत नाही, तरीही आम्ही भाड्याने गाड्या करून या कार्यालयात पोहोचतो ते एवढ्यासाठी की आमची मागील गट विमा 200 शिक्षकांचा गट विमा हा कुठं भरलेला आहे हे या शिक्षण कार्यालयातील आणि महानगरपालिकेला अजून माहीत नाही नक्की कुठं भरलेला, तर हा आमचा गट विमा गेला कुठं याचाही शोध घ्यावा आणि 80 वर्षाच्या पुढील ज्या शिक्षकांची देणी आहे तीही मिळावी। यासाठी 4-5 शिक्षिका लोकायुक्त कार्यालयात सुद्धा जाऊन आलेल्या आहेत आणि लोकायुक्त कार्यालयाने सांगितलं की तुम्हाला तुमची देणी 1 महिन्याच्या आत मिळतील आणि त्यासाठी लोकायुक्तांनी शिक्षण विभागाचे उपायुक्त शिंदे सर, लिपिक वाकडे हे त्या शिक्षकांना बोलावलं होतं, त्यावेळेला तिथं उपस्थित केलेलं होतं। त्यांची तपासणी लोकायुक्तांनी केली आणि मग या शिक्षकांना सांगितलं की तुमचं काम 1 महिन्याच्या आत होईल असे आम्ही पाहतो आणि तेव्हाच तुम्हाला कळवू। परंतु शिक्षण कार्यालयातील लिपिक वर्ग काम करतो की नाही याचीही वरिष्ठांनी चौकशी करणं आवश्यक आहे, ती अचानक करणं आवश्यक आहे, तरच तुम्हाला या कार्यालयामध्ये कामं होतात का। आणि आम्हाला निवृत्तांना दरमहा प्रत्येक 1 तारखेला निवृत्ती वेतन मिळणं आवश्यक आहे। आमची जी काही देणी आहेत मागील त्याबाबत आमची भगिनी कॅथरीन मॅक्सिमस ग्रेशस यांनी लेखी सादर केलेली आहे, परंतु त्याबाबत
अजूनही काही ठोस पावलं उचललेली दिसत नाही। तर त्यासाठी आम्ही माननीय उपायुक्तांची भेट घेतलेली आहे आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई विभाग उपशिक्षण संचालक आणि संबंधित शासन आणि प्रशासन यांनी या निवृत्तांची, वयोवृद्ध निवृत्तांची दखल घ्यावी एवढीच मी आपणास विनंती करीत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ आज कुछ महिला शिक्षक भी है, टीचर्स है, और वो भी यहाँ पे अपनी जो है दुविधा लेके आए। हम उनसे भी जानकारी लेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांगनी है आपकी? क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की जो आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है? हम लोगों को सेवानिवृत्त के बाद कोई भी यानी बिल है तो समय पर मिलता नहीं, और मेरी खुद की तो 2005 से निवड श्रेणी बाकी है। उसके लिए कितने महीने अर्ज विनंती की है, लेकिन कोई उसके तरफ दाद ही नहीं दे रहे। देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और क्या चाहती है आप? रिटायर होकर 12 साल हो गए और उस 2005 से मुझे मेरी निवड श्रेणी बाकी है। मैं पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षिका हूँ, और उसके लिए मैंने जिला स्तर पर अनेक प्रशिक्षण लेकर यहाँ मीरा भाईंदर के सब खाजगी, प्राइवेट, सरकारी, निम्न सरकारी सभी प्राथमिक शिक्षकों को मैंने प्रशिक्षण दिया है, तो भी मेरे अर्जी का कोई विचार आज तक हुआ नहीं। मैं आके मिल के जाती हूँ अधिकारी वर्गों को, तो वो बोलते हैं मिल जाएगा 1 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपके खाते में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ होता नहीं। बस, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदी मीडियम का निवृत्त सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक विजय श्याम मिश्रा, और हमारे साथ में हमारी उषा हरीलाल कनौजिया मैडम, जो हम दोनों ने मुख्याध्यापक का सीनियरिटी के हिसाब से पहला नंबर मेरा, दूसरा नंबर इनका, हम लोगों ने काम किया। और काम करने के बाद हमको उसका श्रेणी आज तक नहीं मिला। हमने कई बार उसका एप्लीकेशन किया, बार बार निवेदन किया, लिखित किया, मौखिक किया। हमको झूठा आश्वासन दिया गया कि आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। रिटायर होने के बाद आज तक हमको मिला नहीं। हमने आयुक्त को, उपायुक्त को, शिक्षण अधिकारी को, शिक्षण उप संचालक को, मंत्रालय को, सब जगह पत्र दिया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी आज तक उसका लाभ हम लोगों को मिला नहीं। यहाँ तक ही नहीं, अभी तक वो पद रिक्त है और उस पर किसी को भी मुख्याध्यापक का आज तक से मिला नहीं। हमने पुनः शिक्षण संचालक पुणे के ऑफिस में भी वहाँ भी तकरार किया। उन्होंने बोला उस समय कोरोना था, कोरोना के कारण काम मंदी में था, वो बोले बाद में आपको मिलेगा, लेकिन आज तक भी नहीं मिला। यहाँ की स्थानिक जो आमदार गीता जैन है, उनको भी हमने पत्र दिया। उन्होंने इस संदर्भ में आयुक्त को भी पत्र दिया, लेकिन उस पत्र की भी कोई दखल आज तक ली नहीं गई, और हम लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको ये इसका लाभ मिले। दूसरा, हमारा ग्रेजुएटी का जो टप्पा रहता है, वो जिस दिन शिक्षक रिटायर होता है उसी दिन उसको मिलना चाहिए। हम लोग रिटायर होकर 3-3, 4-4 साल हो गए। ऐसे 33 लोग थे, 33 लोगों में 15 लोगों को पूरा दे दिया गया, 17 लोगों को एक भी पैसा आज तक नहीं मिला। हमने 50 बार उसका अर्ज किया, लेकिन बार बार मिले। हमको ये बोला जाता है कि अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो देंगे, जबकि 50% ये नगर पालिका को ही देना रहता है और 50% शासन से मांगनी करके लेना रहता है। 50% जो नगर पालिका का हिस्सा है वो भी आज तक हमको मिला नहीं। ये 7वां वेतन आयोग 2016 से सभी शिक्षकों को लागू हो गया है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे 7वां वेतन का क्या मतलब है? 7वां वेतन आयोग हर 10 साल के बाद में शासन इसको एक आयोग बिठाती है। आयोग के द्वारा अपने वेतन को सुधारित किया जाता है। जो 2006 में था वो 6वां वेतन आयोग था, उससे 10 साल बाद 2016 में 7वां वेतन आयोग आया गया। 7वां वेतन आयोग का अभी तक लाभ हम लोगों को दिया नहीं, जबकि नगर पालिका के जो भी रेगुलर कर्मचारी हैं, जैसे क्लार्क है, अधिकारी है, उन सबको दे दिया गया, लेकिन शिक्षण विभाग को आज तक अभी तक दिया नहीं। हमारा पैसा जो हमको अभी जिस पैसे की जरूरत है, हमारा पैसा गलत तरीके से महानगर पालिका यूज कर रही है, और हम बार बार आते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। हमको झूठा आश्वासन दिया जाता है, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करके ऐसा करके 3-4 साल हो गया। और हम लोग वयोवृद्ध हैं, किसी की उम्र 60, 65, 70 है। बार बार हम आते हैं और हमारा
इस किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नगर पालिका देती नहीं, ना शिक्षण विभाग देता है। झूठा आश्वासन बार बार दिया जाता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा इसका कोई भी आज तक निर्णय नहीं हो पाया है। क्या बोलेंगे? मेरा मुख्याध्यापक पद 2019 से मेरा रुका हुआ है। 1 अगस्त से मुझे आश्वासन दिया गया है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक हमको वो श्रेणी में मुख्याध्यापक की श्रेणी मुझे अभी तक नहीं मिले। मैंने एप्लीकेशन भी दिया है, चेन्नई रोड में भी दिया है, मंत्रालय में भी दिया है, आयुक्त को दिया, उपायुक्त को दिया, सबको दिया है, महापौर को दिया। अभी तक हमारा मतलब यहाँ तक कि हमने न्यूज चैनल को भी दिया था, पेपर में भी दिया था, सभी यहाँ के स्थानिक पेपर में भी आया था, लेकिन उसका भी किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई भी असर आज तक पड़ा नहीं। और शिक्षण अधिकारी मैडम एक ही बात बोलते हैं, मैं वरिष्ठ को, मेरे वरिष्ठ को आप कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, मैं भीख डालती नहीं। अच्छा, तो शिक्षक और मेरे सामने बोली भीख डालती नहीं, आप सेवानिवृत्त है, मैं आपका कुछ कर नहीं सकती, पर आपको अड़वनुक करेगी। और आज तक 7 महीने उन्होंने अड़वनुक की है, हम लोगों को कुछ पैसा इन लोगों को दिया नहीं है, हालत की है खराब। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है शिक्षक जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, लेकिन आज वो खुद ही इस सच के चक्कर में जो है महानगर पालिका के जो है चक्रे काट रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है मीरा भाईंदर शहर के लिए और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए भी। ये सीनियर सिटीजन है, इनकी उम्र हो चुकी है और ये काम छोड़ चुके हैं, मतलब काम से रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद में भी इन्हें यहाँ पे जो है धक्के खाने पड़ रहे हैं अपनी खुद की जो है अपने हक के लिए। आज भी इनको लड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये 26 तारीख को जो है यहाँ पे अपना आक्रोश जताने आएंगे, 26 जनवरी को, और यहाँ पे उन्होंने आंदोलन करने की भी बात कही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त और प्रशासक संजय काटकर साहब कब इस मामले को संज्ञान में लेकर इन जो है शिक्षिका और शिक्षकों को न्याय देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज के लिए।